आप उनकी भी वीडियो देखते हो, हमारी भी वीडियो देखते हो, तो घर में अगर माँ बाप होते हैं ना, फिर लोगों को ये लगेगा कि भाई इनने उस टाइम पे भी इतने पैसे ले लिए थे, आज फिर ये इतना ले रही है, बहुत भूखी है, इतना ले लिया तब न सारा लाना चाहिए, इतने इतने रुपये ले लेके आ गई। तो कुछ भी बात होती है तो यही जवाब मिलता है, तेरे की कमी है, तू ले वह। मास्टर जी प्राइवेट नौकरी करते थे। ये बात ना थोड़ा सा मेरे को इमोशनल कर रही है, तो कमाने वाला भी नहीं दे सकता, फिर भी हमने रख लूं और मैं खुद यूज कर लूंगी। मास्टर जी गए हैं, इतना आसान नहीं था सब कुछ करना। घरा तो उन्दे को नहीं किसी का इतने इतने, सुमन तक 11,000 रुपए दिए थे। मैं इस जगह पे हूँ, मैं चाहूँ जितने प्रमोशन कर सकूँ। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज संडे और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि भाई दिन में तो या तो सुबह के टाइम पे थोड़ी बहुत क्लिप निकल सकती है या शाम के टाइम पे हिम्मत ही नहीं होती। दिन में गर्मी इतनी होती है, इस बार लॉबी में भी नहीं निकल सकते, क्योंकि ना जैसे आग के आसपास मतलब ये होता है ना भाई नहीं खड़े हो सकते, उसी तरह से हमारे ऊपर का हाल होता है। नीचे भी है गर्मी पर फर्क है, या तो अगर अंदर इस रूम में है तो ठीक है, वरना खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और अभी अपना जो शाम का काम है वो करेंगे, खाना पीना देखेंगे। दोपहर में मैंने मशीन लगा दी थी, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कपड़े मैंने धो करके सुखा रखे हैं, कुछ रहते हैं। और ये गर्मियों का माल निकाला था आज मैंने बेड में से 4-5 सूट जो कि 3-4 साल पुराने हैं, तो घिस चुके हैं, यही सुहाएंगे अब गर्मियों में। तो कुछ कपड़े धुगे हैं, 3 चक्कर मेरे रह रहे हैं, 2 निचोड़ने और 1 धोना, क्योंकि जो पानी है ना वो ख़त्म हो गया है। तो पानी आएगा, अब लाइट आएगी 7 बजे, और उसके बाद बाकी जो काम है कपड़ों का वो उसके बाद शुरू होगा। और थोड़े से जो बर्तन हैं वो रहते हैं, तो बर्तन भी तभी साफ़ होंगे, लेकिन तब तक अपना जो खाना पीना है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी मैं बनाऊंगी दाल और चावल। दाल बन तो गई है हमारी, जो तड़का है ना वो लगाना रह रहा है, वो लगाऊंगी और साथ में चावल बनाऊंगी। और बाहर तो ये कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और मड़ी और भी 6 आधा घंटा बाद जो तरबूज का पानी है ना वो रख रखे वो देंगी प्लांट्स में। और कल मैंने धनिया लगाया था ना, उसमें जैन ने पहले क्या कराया, कल दिन में तो मैंने लगाया था, शाम में उस गमले में इतनी माटी भर दी और माटी पड़ी थी एक्स्ट्रा, क्योंकि इसने ट्रैक्टर मिल रहा है, मोनू और जय के दे सारा गमला ऊपर तो माटी का भर दिया। फिर वो माटी सी तो मैंने ऊपर ऊपर की काट दी थी, फिर वो पानी घेर के लीप दी वो जो मोनू। फिर मैंने देखो भी उस वो काटा सा होया करे ना, उस मतलब करी तो पहले वो नहीं कराया करते, वहाँ बाड़ी लाया करते, राम बरस जाया करता। करंट फोड़ दी मैंने, नू क्या करते करंट होगी बाड़ी, तो फिर उसने जेड़ी टांगली गल्ला वो कराया करते है नी माँ, हमने करोड़ी ऐसी सर टोंगड़ी गल्ला 2-3 साल तो हमने खूब दिहाड़े भरे। फिर ज्योति ने बाई फेंक दी थी कि नाना हमारे बस की कोनी, हमने बोली हमने ना जड़ा बाड़ी होंगी ओड़े मत ब्याह दिए, उसकी वो बात तो सही होगी। बाड़ी तारा बंदे कोनी दूध पी लो सारे सीमांत में दे दे, कौन तमने दे तुम पी लो कि मैंने। तो जो दाल है वो मैं ले आई थी नीचे तक, चावल मैंने भिगो दिए थे, इब दोनों गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो दोनों चीज़ साथ में छोंक दूंगी, चावल भी और दाल भी। और यहाँ पे या जो कढ़ाई है ना ये लोहे की है, इसमें चिपचिपा सा हो रहा था मैंने देखा, तो फिर मैं कहा चलो इसने दोबारा से साफ़ कर लेवा, क्योंकि उसके मेरी माँ ने तेल लगा के रख रखी हो भाई झर ना लगे इस करके। तो यहाँ पे दोनों में मैंने जो घी है वो डाल लिया था, क्योंकि भाई दाल कढ़ी और भी बहुत सारी सब्जियां जो मैं घी में ही बनाती हूँ, तेल में कुछ ही सब्जियां हैं जैसे भिंडी है, करेला है, यही सब्जी अच्छी लगती है, वरना सारी सब्जियां तेल में मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और दाल और कढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज टमाटर और हरी मिर्च है वो डाल दी हैं, तड़का हो चुका था हमारा, और यहाँ पे जो चावल है वो भी डाल दिए हैं। तो मैं जो जीरा राइस है ना वो बना रही हूँ। तो इस टाइम पे बज गए थे 7 और लाइट आ गई थी, लाइट के साथ में जो पानी है वो आ गया था। और यहाँ हमने जो ताज़े पानी की टूटी है ना वह लगवा रखी है कि भी पीने का पानी ऊपर तय भरा जा, नीचे नहीं जाना पड़ा है, क्योंकि मास्टर जी ने ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो था। हालांकि मैं मना करी थी, मैं खाई कांडी तो भर के ले आनी, नीचे तो नहीं भर लेंगे, बोला ना लगवा देंगे कुछ नहीं होता। और दूसरी साइड जब हम रहा करते ना ऊपर, तो उस टाइम कूलर खातर स्पेशल टूटी लगवा दी थी भी कूलर खातर नीचे तो पानी नहीं लेके आना पड़ा। और यहाँ पे ईब जो दाल है वो मैंने डाल दी है,
मसाला अपना तैयार हो गया था और जो चावल हैं वो भी छोंक दिए हैं, पानी डाल के रख दिए हैं। और यहाँ पे ईब आ गई थी मैं कपड़े निचोड़न, क्योंकि पानी आ गया था और ईब अपना जो कपड़े हैं वो भी निचोड़ देंगे। और यहाँ पर देखो दाल हमारी बन गई। ऊपर तो थोड़ा सा तड़का मैंने और लगा लिया था कश्मीरी जो लाल मिर्च और घी का। और यहाँ पे जो अपने कपड़े हैं वो उतार लेंगे। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, पता नहीं 2-3 दिन में इतने कपड़े हो जाए। अगर 1-2 दिन बीच में नहीं धोन पावा ना तो उसे में बहुत सारे हो जाए हैं। और इबे तो बहुत सारे रह भी रहे हैं, तो फिर मैं कहा चलो इन उतार दूंगी और इबे तो थोड़ी देर सुखा सकूँ मैं बाहर, क्योंकि रात ना तो मैं बाहर छोड़ा को नहीं कर दी कपड़ा ने। कह दे मैं भाई बाहर नहीं छोड़ना चाहिए कपड़ा रात ने, तो फिर मैं इतना सूख जाएंगे फिर अपना सोते टाइम पे अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वो मैंने उतार लिए हैं और जो चावल हैं वो भी हमारे बन के हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, बच्चा तो दे दिया है, मेरी माँ काका के लिए नीचे पहुँचा दिया था। और यहाँ पे सलाद काट लिया था। तो चलो आप लोग भी खा लो और मैं भी खा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:30 हो गए हैं पूरे और फिर हमने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर दें। आज व्लॉग लेट शुरू करा था तो क्लिक तो कम निकल पाई है, जानबूझ के कराया था, क्योंकि क्या था ना बहुत दिन होते हैं मैं सोचू थी या वीडियो बनाने की, पर नहीं वहाँ थी, मतलब घर पर जा रही थी वहाँ। तो मैंने सोचू थी मैं रही तू आ जाएगी और फिर सारे बैठ के बनावांगे, ठीक है, क्योंकि अकेली मैं के बना दी तो इस करके मैंने बनाई को नहीं। फिर ऋतु आने को नहीं पाई थी, मैं पहले आ गई और यहाँ पाए पीछे भी बस चले रहा था सिस्टम था। फिर बीच में मेरा मन सा भी उतर गया था, मैं चल छोड़। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम पूरी बात नहीं कह पाते है ना, और सारी बातें नहीं बता पाते, तो उससे क्या होता है ना कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बात करनी ही ठीक होती है। और ये नहीं है कि भाई हाँ किसी कमेंट का हमने रिप्लाई कर दिया तो हमने दुख में रिप्लाई किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ना ये है कि भाई हमने रिप्लाई किया तो हमें वो कमेंट बुरा लगा, फील हुआ, इसलिए हमने उसका रिप्लाई किया। रिप्लाई इस हिसाब से भी किया जाता है कि भाई गलतफहमी ना हो या फिर किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है तो हम उसका जवाब दे दें, है ना। तो कई बार हो जाता है कि भाई जैसे कई बार नया बंदा होता है उसको ज्यादा नहीं पता होता, इला मत बेटा, तो वो कमेंट कर देता है। या फिर कुछ लोग होते हैं भाई कोई कोई वीडियो निकाल करके देखते हैं उसमें भी उसको सारी बातों का नहीं पता होता तो कमेंट कर देते हैं। और अब कुछ दिनों से मेरे को लग रहा है कि भाई हाँ नए लोग भी जुड़े हैं तो इसलिए भी हो सकता है ऐसा। तो जो हमने वीडियो बनाई थी घर पे तोता बांधने के लिए, हम गए थे भी तोता बंधाई नेग, उस पे बहुत सारे कमेंट आए थे। हालांकि आज मुझे वो कमेंट मिले ही नहीं, बस 2-3 कमेंट पड़े हैं, उनमें से 2-3 तो मेरी मतलब बहनें ही थी भी देखो जो वीडियो देखती हैं और जिन्होंने हमेशा अच्छा ही कमेंट किया है, ठीक है। अगर उन्होंने उस वीडियो पे भी कोई ये नहीं किया भाई हाँ कुछ गलत लिखा है या बेबे बेबे करके कमेंट कर रखे है, वो भी बहुत ही प्यार से वो लिख भी दे तो हमें इतना फील नहीं होता, ये बात मैं बोलती हूँ। अगर डेली कमेंट करने वाला हमें कोई सलाह देता है या कुछ भी बोलता है या कोई बात उसको बुरी लग जाती है तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं, भाई कहीं ना कहीं हमारी गलती है जब ये हमको पसंद करते हैं। हो सकता है आज इनको ये बात बुरी लग गई हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कई बार क्या होता है ना कुछ लोगों की आदत ही ये होती है कि उनको लिखना ही नेगेटिव होता है या वो लोग अच्छा लिख ही नहीं सकते किसी के बारे में। देखो एक दूसरे की वीडियो देखते हैं भाई, आप उनकी भी वीडियो देखते हो हमारी भी वीडियो देखते हो, तो अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है तो आपको ये हुआ होगा भाई अमित से इतने पैसे क्यों ले लिए, ठीक है। आपने अपना भाई समझ करके मेरे को अपनी बहन समझ करके ये बोल दिया, कोई बात नहीं, ना ही आप लोगों की बात का मेरे को बिल्कुल भी बुरा लगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो पैसे अमित ने दिए थे, ना ही तो हमने कोई मांग रखी थी। हालांकि वो बार बार हमसे पूछ रहा था कि कितने देने हैं कितने देने हैं, क्योंकि देखिए घर में अगर माँ बाप होते हैं ना बड़े, वो तो माँ बाप से ही पूछेगा भाई, अपनी माँ से पूछ लेगा माँ कितने देने हैं, पापा से पूछ लेगा पापा कितने देने। अब उसके तो वो वाला सिस्टम तो है ही नहीं, अब उसको हमारा कुछ करना होता है तो वो हमें ही पूछता है हाँ बेबी के देना है बताओ के ले होगी, तो ये वाली बात है। और कुछ लोगों को ये लग रहा था उस वीडियो में कि शायद क्या करके रुपये मांग लिए, इतने रुपये तो हमने नहीं लेने थे, ये अच्छी बात नहीं है, पैसे वापस कर दो। तो ना ही तो वो हमने रुपये कह करके मांगे थे, हमने घर से अमित को ये बोला था कि हम 2100 रुपये लेंगे, उससे ज्यादा हम रुपए नहीं लेंगे, ठीक है।
और हमें पता भी नहीं था भाई वो इतने पैसे लेके जा रहा है, वो अपनी तरफ से उसने दिए थे। उस चीज का तो आप लोगों ने वेट ही नहीं किया, उसमें से कितने पैसे हमने रखे और कितने हमने उसको वापस कर दिए। ठीक है, अब आप लोगों को अगर भाई के लिए बुरा लग सकता है, आप लोगों को ये लग सकता है कि नहीं भाई भाई से इतने पैसे नहीं लेने, तो फिर हम भी तो उसकी बहन ही हैं, हमें भी तो महसूस हुई होगी ना वो चीज की भाई नहीं इसने ज्यादा दे रखे, हमें इतने पैसे नहीं लेने। वो ठीक है, उसने हमारा मान सम्मान रखा, बहुत अच्छी बात है, पर हमने सारे पैसे नहीं लिए थे। तो ये मैं बात क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि देखो आगे भी वही भगवान दिन दे सकता है लेने वाला, तो उसमें हम लेंगे तो फिर लोगों को ये लगेगा कि भाई इनने उस टाइम पे भी इतने पैसे ले लिए थे, आज फिर ये इतना ले रही हैं। तो हमने तोता बंदाई कोई ज्यादा नेक नहीं लिया कुछ। आपका घर दिखा है, हाँ मतलब एक आधी बेबे कह रहे थे बेबे 1100 रख के वापिस मोड़ दो, तो वे देख छोरी आवा है, पल्ला लेके आवा है, बाड़ा लेके आवा है, आई है तो कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आई होगी, तो 1100 तो हर बार वैसे देने पड़े हैं। इब सुमन आवा है 1100 तो मैं उसने हर बार वैसे ही देऊं, बिना वाणे देऊं जान दिन 1000 तक हम तो किए दे बेरा है भाई, 2 बच्चे आदमी के लिए लेके आ रहा है, 3 का भाड़ा आन जान का बहुत सारा लटर पटर सिस्टम हो जावा है, तो उसके 500-600 रुपए तो लग गए जाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक और मैं बात बता दूं, पैसे गिनने पे बात थी, कमेंट कर रखे थे या तो बहुत भूखी है पीछे गिना है कमेंट हालांकि मेरे को मिले नहीं, आज मैं चेक कर रही थी, तो गिरने वाली कोई बात नहीं, वो मैं सिर्फ एक वो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ एक हंसी मजाक में व्लॉग बनाया गया था भाई। कई बार बंदा चलो मस्ती के मूड में होता है, कई बार सीरियस होता है। वो पैसे ना तो मैंने गिने सारे, मैंने कुछ ही नोट वैसे वो करे थे बस सिर्फ एक मजाक के तौर पे। ठीक है, मैं क्यों पैसे गिनूंगी, और अगर हम आपस में भी पैसे गिनेंगे तो फिर हम विश्वास किस पे करेंगे। ठीक है, पैसे गिरने अगर भाई ने ये कह के दे दिया ना कि 11-11 हजार है, तो वो कम तो मिलेंगे नहीं, तो ये वाली बात है। दूसरी बात भी मैंने क्लियर कर दी, वो सिर्फ मैंने मजाक के लिए कुछ ही नोट ऐसे करे थे, सारे पैसे ना ही तो गिने और ना ही मुझे गिरने की जरूरत थी और ना ही मैं रखती। आप पे अगर कमेंट ना करते तो भी हम नहीं रखते। 1-2 कमेंट और आ रहा था, उनका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी कि तेरे की कमी थी तने इतना ले लिया, तब न सारा लाना चाहिए, इतने इतने रुपये ले लेके आ गई। तो एक बात बता दूं, हर बार यही बात उठती है, जब भी किसी से भी लेने की बात होती है, कुछ भी बात होती है, तो यही जवाब मिलता है, तेरे की कमी है तू ले वह। ठीक है, अच्छा देने की बात होती है, हम खुद देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हम अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा भी मन ये होता है कि अगर हमारे घर में भाई लड़की आई है, बेटी आई है, वो कोई भी है, तो वो उसको कुछ भी बात फील नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसे नहीं है कि उसका मन दुखी करके मैं कभी नहीं भेजती, मैं बार बार यही पूछती हूँ कि भाई खुश है ना, तो तभी हम भेजते हैं। तो फिर भी लोग क्या कमेंट करते हैं, तेरे की कमी थी नू दे दी, तो मतलब मैं ले तो किसी से नहीं, और देने के टाइम पे भी मेरे की कमी है और लेने के टाइम पे भी मेरे कमी। पहली तो बात भाई भगवान करे तारी जीभ फड़े, मेरे कमी रवे नहीं, मैं खूब देऊं सब नर, मैं किसी पे ले नहीं, मैं भी नुए चाहूं भगवान मैंने इतना काबिल कर दे हुए। ठीक है, एक और बात मैं बता देती हूँ भाई, मास्टर जी प्राइवेट नौकरी करते थे। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में कितनी पेमेंट होती होगी वो सब लोगों को पता है, वो भी इतने साल एक स्कूल में रेगुलर उन्होंने नौकरी की है, तब अगर वो हर रोज नए नए स्कूल या नए नए काम ढूंढते तो कितने पैसे होते। अच्छा मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, मेरे भी कोई ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, 15-20 10-15 12-13 व्यूज वाले के कितने रुपए आमे हैं वो पूछ लियो या वीडियो सर्च करके देख लियो। कुछ भी आमदनी, इतनी आमदनी हमारी नहीं है। ठीक है भाई, हम थोड़ा सा खर्चा सोच समझ के करते हैं। एक क्या है ना, मेन बात होती है बरकत की, भगवान हमें बरकत देता है। आमदनी हमारी बहुत कम है लेकिन बरकत बहुत ज्यादा हो जावे है, तो सही यह बात है। और ना तो कोई नू भाई बात बात पे ये सुनना है को मिलता है की कमी है ना, तो ना तो हमारे ज्यादा किले भाई, हाँ हम कई किला के मालिक, हाँ ठीक है ना, हमारे घर में सरकारी नौकरी। तो एक प्राइवेट आदमी अगर भाई हस्बैंड वाइफ मिलके 10-10 15-15 हजार कमा रहे हैं तो उसको भी आप ऐसे बोल रहे हो पर मैं तो यही कहूंगी, चलो
लोगों की जीभ फड़ी है, पहले भी फड़ी है और आगे भी फड़ती रही है ना। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि शायद जब मेरा YouTube चैनल मैंने चलाया उस टाइम पे तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था इसके तो लाख आम है, इसके तो 2 आम है, इसका तो 9 हुआ है, तो कि पता उन्हीं की वजह से आज इतना कुछ होया हो। तो मैं तो यही कहूंगी आप सब लोगों की जीभ फड़ा है। आपके कमेंट का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सिर्फ मैं 1-2 चीजें क्लियर करना चाहती थी कि एक तो हमने सारे पैसे नहीं लिए थे, मैं वीडियो में बताती हुई, लेकिन वो मेरे को मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है। फिर मैं सोच रही थी कि चलो बैठ करके ही बात करेंगे। दूसरी बात, मैंने पैसे गिने नहीं। पहले भी क्या हुआ है, कई बार जैसे नानी थी ना, नानी का थोड़ा सा बेईमान, नानी ऐसा ही नेचर होता है, उनको ये होता है कि लड़कियों को दे, तो नानी अम्मी इतना बोल दिया करती भी छोरी आ रही है ला रे दे कि मैं, तो भी वो कमाता नहीं था उस टाइम पे, चाहे उसने कितने तो लिया के देने हुए। ये बात ना थोड़ा सा मेरे को इमोशनल कर रही है, तो अभी उसने लिया के दिए, मतलब कि भाई बहुत दिए हैं, इतना तो कमाने वाला भी नहीं दे सकता। फिर भी हमने रखे नहीं भाई, हमने ठीक है नानी का मान रखने के लिए हमने बोल दिया ठीक है। वो पैसे मैंने रख लिए अपने पास, लेकिन कभी अमित को जरूरत पड़ी तो मैंने वो उसको वापस लौटाए हैं। मेरे को ये नहीं हुआ भाई भाई ने मेरे को दे दिए तो मैं रख लूं और मैं खुद यूज कर लूंगी। आपका घर दिखा, दूर बैठा ना भी दिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात सारा लाने की, भाई जब जरूरत पड़ेगी जब वो भी लाग जाएगा, ठीक है, इसी कोई बात को नहीं। मैं तो सोचती हूँ भाई देखो बाण भाइयों में फर्क भी नहीं होना चाहिए। जब हमने जरूरत पड़ी है, जब भाई ने भी हमारा सहारा लाया है, अगर भाई ने कदे जरूरत पड़ेगी तो भाई हम भी तैयार रहा। छोटी मोटी उसने कदे बीच में जरूरत पड़ी है तो आज तक हमने कदे मना भी नहीं करा है, ठीक है। आज तक तो यो दिन भगवान ने दिया नहीं भी हमने उससे कह दियो कि ना हमारे पे कुछ नहीं है, तो आगे भी ना देवे। और उसने भी बीमारी इस टाइम पे देखो मास्टर जी गए हैं, इतना आसान नहीं था सब कुछ करना, इतने पैसे भी लगे हैं, सब कुछ हुआ है, तो घरा तो उन्दे को नहीं किसी का इतने रुपये, तो उस टाइम पे भाई उसने भी बहुत हेल्प करी है, और एक बार मांगे भी कौन बेचारे ने, उसका भी कौन तो ये वाली बातें थी। घर हमने भी दिखा है, भाई हमने भी दिखा है, थोड़ा सा हमारा ये फर्क है भाई, इब हम तो खेती भी कर ले, वहाँ डांगर पशु का भी हो जावा है ना, और भी और सारे भी हो जावे, मामने काम का भी सारा हो जावा, उनने सब कुछ अकेले करना है, तो वो चीज हमने भी दिखा है। तो हम भी कदे इतना लालच कर दे नहीं, बस कई बार ये हो जाए सगुन के तौर पे ये होता है कि चलो वो पैसे हमें बेशक से देने पड़ जाए, ठीक है। अब कल को बच्चा होगा तो हमें ये तो होता है भाई चलो हमारा जो नेक होता वो हम ले, वो तो चाहे मैं बदले में अपने भतीजा भतीजी को कुछ भी दूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन ये नहीं है कि आप भाई नेक के टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। और पहले भी आप लोगों ने जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं होगा, और ना ही कभी मैं ऐसे लेकर के आती भाई हाँ 5 सूट दो, 7 दो, 10 दो, मांगता तो खैर कौन है, अपनी मर्जी से देते, लेकिन मैं नहीं लेके आती क्योंकि मेरे को यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ठीक है। वो 1 सूट के पैसे दो, 2 के दो, 3 के दो, अपनी मर्जी से दे देते हैं, और जितना वो देते हैं मैं उससे आधा ही लेकर के आती हूँ। अगर वो मेरे को 5 देते हैं तो मैं 2 लेकर के आती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा ना किसी को बिना ही सोचे समझे जज मत किया करो, क्योंकि अगर वो चीजें किसी बंदे के आसपास भी ना हो और फिर सुनने को मिलता है तो थोड़ा बहुत तो होता है भाई। लेकिन मेरे हिसाब से वो नए लोग थे जो कुछ 4-5 थे ऐसे कमेंट उन्होंने किए, बाकी सब ने प्यार से लिख रखा था, ठीक है, उनका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और ये वाली बात थी। और एक बात और मैं बता दूं, हमने भी घर बनाया था, हालांकि हमारा तो घर नहीं था भाई, मैं तो 2 चुबारे बोलूंगी इन्हें, ठीक है। घर होता है भाई, हम शुरू से नींव रख करके पूरा घर बनाते हैं, जैसे अमित का बन रहा है, हमने भी बनाया था। हमने भी उस टाइम पे सुमन तक 11,000 रुपए दिए थे। मेरी माँ बैठी है पास में, ये हो सकता है कि मैंने वीडियो में ये ना बताया हो 11 दिए, पैसे तो मैंने दिखाए थे, क्योंकि जब वो फुलझड़ी बंधाई जो नेग हुआ वो हमने करवाया था, और उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि आपने सुमन को ज्यादा पैसे दे दिए, ये थे भाई बोले माँ कितने जमा 5 दे दो, बोले माँ 11 देंगे से दिए थे। मेरी माँ तो मना कर रही थी
मां दे दो भाई, तारा कमाई में बरकत हो बनी। ठीक है, और मैं तो आगे भी यही चाहती हूँ कि भगवान दे और हम दे, और अपने ब्योत के हिसाब से भी देखो आदमी देता है। अब भाई किसी का ना होगा तो देखो कड़ा तो दे होगा। बाकी बहुत सारे लोगों की आदत होती है खुद बहुत सारे फिजूल खर्ची करते रहते हो, लड़कियों के नाम पे उनका खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी आप लोग ना करें, क्योंकि लड़कियों का दिया हुआ कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, वो वापस आप लोगों को मिल ही जाता है किसी ना किसी प्रकार से। ये बेचारा, वो बेचारा, फलाना बेचारा, दिकड़ा बेचारा तो भाई वो बेचारे आप लोगों को दिखाई देते हैं तो मेरे को भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और इतनी तो बुरी मैं भी नहीं हूँ, इतनी लालची मैं भी नहीं हूँ। आज तक मैंने कभी किसी से कुछ भी कह करके नहीं मांगा है, चाहे वो मेरे घर के हैं, चाहे कोई बाहर का है, कोई भी है। ठीक है, मैं इस जगह पे हूँ, मैं चाहूँ जितने प्रमोशन कर सकूँ आ भी जाऊँ। बेबे कितने मैं मुंह फोड़ के मांग सकती नहीं, किसी से भी नहीं मांग सकती, और इसलिए मैं करती नहीं, क्योंकि मांगा तो मेरे से जाता नहीं लोगों की तरह। वे मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये भेज देना, वो भेज देना, और फिर ऐसे आदमी का तो प्रमोशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात थी। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।